हेलो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम क्लास में बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि बार-बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। आप लोग से यही मेरा निवेदन है दोस्तों कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई प्रश्न का सही उत्तर मालूम रहेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा और लास्ट में दोस्तों आपने कितने प्रश्न को सही किया है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कोलकाता में। कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, ये विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान कौन सा था? नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान कौन सा था दोस्तों? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी जो है दोस्तों, वो नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराओं की संख्या है? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराओं की संख्या है? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 448। कितने धाराओं की संख्या है दोस्तों? तो 448। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? भारतीय संविधान को किसने लिखा था दोस्तों? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लिखे थे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले किस देश में परमाणु हथियार का परीक्षण किया गया था? सबसे पहले किस देश में परमाणु हथियार का परीक्षण किया गया था दोस्तों? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका ने किया था दोस्तों। अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी? किसके द्वारा दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र के संग विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? विश्व का जो पहला कारखाना था दोस्तों, वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो हमारा सही जवाब है इंग्लैंड में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं, किस सागर के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है? किस सागर के पास दोस्तों सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया सागर के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, कैलिफोर्निया सागर दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? भारत का दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है दोस्तों? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो आर्यभट्ट जो है दोस्तों, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, शुक्र को। दोस्तों शुक्र ग्रह को दोस्तों शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? दोस्तों जो प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की तरंग होती है? तो हमारा सही जवाब है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है दोस्तों? तो पीपल का पेड़। पीपल का जो पेड़ है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है हमें, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? दोस्तों इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 नंबर का, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1540 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं?
भारत में दोस्तों सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन भारत में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? तो मुंबई को दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मेरे भाई। अगला प्रश्न है 20 नंबर के, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1911 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर हम चलेंगे, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है दोस्तों वो किन्हें कहा जाता है? तो चरक को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? तो पुणे में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है तारापुर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो तारापुर में इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? डार्विन का सिद्धांत दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने, यहाँ पे ने हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र अंटार्कटिका है दोस्तों, जहां पे 12 मास ठंड पड़ती है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? भारत में दोस्तों सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है लेह लद्दाख में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 28वें नंबर का, भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो 1952 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 1952 ईस्वी में भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव हुआ था दोस्तों। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है? भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो विशाखापट्टनम को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, विशाखापट्टनम को भारत का पहला स्मार्ट सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये लास्ट प्रश्न है 30वें नंबर का, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था दोस्तों? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को 1988 में शुरू किया था दोस्तों। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को कब शुरू किया था? तो 1988 में शुरू किया था। तो आज मैंने दोस्तों आपको टॉप 30 प्रश्न कवर अप किए हैं दोस्तों, टॉप 30 प्रश्न। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आपके जो भी फ्रेंड पढ़ रहे हैं उन्हें ये वीडियो भेज दीजिएगा, ताकि उन्हें कोई भी एग्जाम में आसानी हो जाए। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और डेली इसी प्रकार से बिहार पुलिस का तैयारी करना है या कोई भी एग्जाम का, तो मैं डेली वीडियो छोड़ता हूँ 6 बजे या 8 बजे। तो दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तो आपको डेली हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो ज्यादा मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, आज के हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।